अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं चिर संयम प्रकाश नामधेयं। हस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तरुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनानुसार साते आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये, आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी की संकलित सुंदर अनुपम रचना। शब्दों की गहराई बहुत है, बात बड़ी गंभीर है। प्रकरण मूल आचार्यों के हैं। 2-2 हजार वर्ष पुराने प्रकरणों को उठाकर यहाँ हमारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर दिया है। सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से भोगों में अलिप्त रहता है, सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से विरक्त रहता है, क्रोध के काल में भी अपने आप को क्रोध से भिन्न अनुभव करता है, विकार के काल में भी विकार से भिन्न अनुभव करता है। गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। पढ़ पढ़ करके ऐसा लगता है यार ये गजब बातें कही है। एक इतनी सुंदर बातें इन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दी है। कैसे सम्यक दृष्टि जीव के निर्जरा होती है, भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, करते हुए भी करता नहीं है। कुछ ज्ञानियों की चाल कुछ ऐसी निराली नहीं दिखती है। काम करते हुए भी करने वाला नहीं है, भोगते हुए भी भोगने वाला नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रहता है। सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। सब काम जगत के किया करें, नहीं राग किसी से करते हैं। ये क्या ज्ञानियों का स्वरूप है। माने भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की दृष्टि का ही चमत्कार है भाई साहब। कुल मिला करके सारा खेल दृष्टि का है। दृष्टि कहाँ है यहाँ वही बतला रहे हैं आज। सम्यक दृष्टि जीव रहता कहाँ है और निगाह कहाँ है। ये बड़ा सुंदर प्रकरण है और उसकी अलिप्तता के संदर्भ में एक सुंदर दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। विरक्त रहता है भोगों से, भोग के काल में भी वियोगी बुद्धि है। कल हमने वियोगी बुद्धि की बहुत चर्चा की थी आपके बीच में। वियोग बुद्धि का क्या मतलब है? वियोगी बुद्धि है, अलिप्त रहता है, अपने में अपनापन है, आत्म स्वभाव के प्रति तन्मयता है, स्वभाव के प्रति लगाव है। अरे जिसे अंदर का आनंद आ गया है उसे बाहर में कुछ सुहाता नहीं है। अब क्या पसंद आएगा उसे? जिसकी दृष्टि, अरे भक्तामर में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचेत। क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु। ओहो,
जिस व्यक्ति ने एक बार हे जिनेंद्र देव क्या अमृत जैसे क्षीर समुद्र के जल को चंद्रमा की किरणों से शीतल निर्मल प्रकाशमान मिष्ठान युक्त सुगंध युक्त ऐसे दूध का पान कर लिया हो, अब वो व्यक्ति खारे जल को के पानी को पीने की इच्छा नहीं करेगा। हे जिनेंद्र देव, जिस जीव ने एक बार आपको देख लिया हो, हे जिनेंद्र देव, एक बार जिसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई हो, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। हे जिनेंद्र देव, दृष्टवा भवंतानिमेष विलोकनीयम, अरे पलक झपकना भी डिस्टर्बेंस महसूस होता है। पलक भी क्यों झपक रही है? क्या अशोक जी भाई साहब जबलपुर से बोलो, ये पलक भी क्यों झपक रही है जिनेंद्र देव को देखते समय? नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमारे को। ये पलक झपकना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं होनी चाहिए ये प्रॉब्लम भी। तो क्या करना है? दृष्टि हटाओ वहाँ से और स्वभाव पर दृष्टि लेकर के आओ। क्या क्या बात कह रहे हैं, अजब गजब की बातें हैं भाई साहब। जिसने गायक को देख लिया, अब दुनिया में कुछ देखने लायक रहता नहीं है। अरे जो व्यक्ति खूब विदेशों में घूमा हो, दुनिया भर के एक से एक उन्होंने वंडर्स देखे हों, जिस व्यक्ति ने इधर आईफिल टावर, उधर पेरिस, उधर स्विट्जरलैंड, इधर समझ लो आप ऑरलैंडो, और इधर क्या नाम है जहाँ उधर वेनिस जा कर के आया हो, सब जगह घूम करके आया हो। अब उस व्यक्ति को कहो चल ये देख कितना अच्छा, देख पानी बह रहा है यहाँ। अरे क्या पानी बह रहा है? मैंने देख लिया, ये क्या रस है इन चीज़ों में, सब देख लिया, खूब देख ली दुनिया हमने, देखने लायक कुछ नहीं है। जब देखा निज आत्मा उससे भला ने कोई, जब देखा निज गायक को उससे भला ने कोई, अहमिक को खलु शुद्ध। अरे ऐसा गायक तत्व अंदर में मौजूद है जिसे देख लेने के बाद में सारी दुनिया सहज दिखने लग जाती है। जिसे देखते सहज दिखता सारे जग का पूरा स्वरूप दिखाई देने लगता है। देखने मात्र से, अपने आप को देखने मात्र से सारी दुनिया का स्वरूप स्वयं दिखाई देने लगता है। क्या स्वयं भगवान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भोगों में उसे कटुकता दिखाई देती है। जगत के सारे भोग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को विष तुल्य दिखाई देते हैं, जहर जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए अलिप्त रहता है। और उसकी उस अलिप्तता के संदर्भ में बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के यहाँ चर्चा की है। पेज नंबर है 108, 108 नंबर का ये पेज है, 108 नंबर पेज, और गाथा है 218 है और 219 नंबर की ये गाथा। बड़े सुंदर दृष्टांत कुंदकुंदाचार्य देव का दृष्टांत है। रहते कहाँ हैं, ये क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कहाँ रहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? विनोद दोषी जी साहब देखिए जरा, नाणी राग पज हो, क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? क्या पढ़ रहे हैं? समय सार निर्जराधिकार। संयम प्रकाश में निर्जराधिकार चल रहा है, समय सार चल रहा है। कल से हम शुरू करेंगे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। क्या कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की फटाफट गाथाएं मिलेगी अपने को यहाँ। नाणी राग पज हो समदव्ये सुकम मज्जगदो, नोले पदिरजेण दू कदम मज्जे जहाँ कणयम। क्या ख्याल में आई? क्या गजब बात कह रहे हैं? क्या नाणी राग पज हो, क्या सब दव्ये सुकम मज्जगदो, नोले पदिरजेण दू कदम मज्जे, कदम कीचड़, मज्जे उसके बीच में, जहाँ कणियम कीचड़ के बीच में रहता हुआ भी जैसे गोल्ड सोना अलिप्त रहता है। क्या ऋणोलिपदी रजेणदु, ऋणोलिपदी लिप्त नहीं होता। इसी तरह से ज्ञानी राग के बीच में रहता हुआ भी राग से लिप्त नहीं होता। समय सार में कुंदकुंदाचार्य देव ने क्या दृष्टांत दिए हैं। गोल्ड है, गोल्ड के टुकड़े हैं,
और कहाँ चले गए हैं ये गोल्ड के टुकड़े? कीचड़ के बीच में पड़े थे। अरे कीचड़ के बीच में रहता हुआ भी क्या अलिप्त रहता है। 10 साल तक कीचड़ के अंदर यदि गोल्ड पड़ा रहा, कीचड़ के बीच में 10 वर्षों तक यदि गोल्ड पड़ा रहा, क्या कादे में हेम अमल है, दौलत राम जी की लाइन है ना। और 10 साल बाद में उसे निकाला, कितना सड़ जाएगा, कितनी बदबू आएगी, कितनी गंदगी उसमें होगी। सोचना, विचार करना एक बार। उस पर जंग लगती है या नहीं लगती है? क्या सोने के ऊपर, और नहीं गंदा हो गया, लेने को तैयार हो या नहीं? हमारे आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं, वो कहते हैं गटर में डायमंड गिर गया। क्या डायमंड गटर में गिर गया, हीरा डायमंड गटर में गिर गया, बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 1 करोड़ का डायमंड है, वो ऐसा उदाहरण देते हैं, और निकालने के बाद में बोले शुद्ध का शुद्ध, क्योंकि डायमंड में गंदगी नहीं आती, अलिप्त है, वो ठोस चीज़ है। डायमंड घन है, घन ठोस है। इसी तरह से गोल्ड के ऊपर दूसरी कोई चीज़ नहीं, क्या कोई चीज़ नहीं आती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के संदर्भ में दृष्टांत दिया है। इसका पद्यानुवाद पढ़ूँ इस गाथा को, फिर आगे वाली गाथा पढ़ूंगा। इसी तरह से दोनों गाथाओं का ग्रुप है। पंकगत ज्यों कनक निर्मल, कर्मगत त्यों ज्ञानी जन। क्या पंक माने कीचड़, पंकगत ज्यों जिस तरह से सामने आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, पंकगत ज्यों कनक निर्मल। पंक माने कीचड़ में रहता हुआ भी जिस तरह से कनक निर्मल रहता है, कर्मगत कर्म के बीच में रहता हुआ भी त्यों उसी प्रकार ज्ञानी जन राग से विरहित रहते हुए कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होते। कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होते। क्या कह रहे हैं? पंकगत ज्यों कनक निर्मल, कर्मगत त्यों ज्ञानी जन। राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। क्या लिप्त होते हैं नहीं? राग गत ज्यों कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। क्या गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, क्या दृष्टांत दे रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य देव की दृष्टि सोने पर है, क्या अज्ञानी की दृष्टि कीचड़ पर होती है। जिसकी दृष्टि कीचड़ पर होगी वो व्यक्ति उसे छुएगा नहीं, और जिसकी दृष्टि गोल्ड पर होगी वो उसे छोड़ेगा नहीं। एक छुएगा नहीं और एक छोड़ेगा नहीं। बोलो, देखो अगली गाथा सुनो। जैसी गाथा यहाँ गोल्ड के संदर्भ में दी है, इसी तरह की एक गाथा यहाँ लोहे के संदर्भ में कुंदकुंदाचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं। 219 नंबर गाथा आप ही की पुस्तक में देखिए जरा। अन्नाणी पुणरतो, पहले क्या लिखा था ऊपर? नाणी राग पज हो। यहाँ क्या कह रहे हैं? अन्नाणी पुणरतो, सवदव्ये सुकम मज्जगदो, लिपदि कम रन्नदु, कदम मज्जे जह लोहम। आगे के अर्थ समझ में? अन्नाणी पुण्य रत्तो, रक्त होता है। सवदव्येसु कम, कम मज्जगदो कर्मगत रहता हुआ, लिपदि कम रन्न, कम रन्न कर्म रूपी रज से, लिपदि और कद्दम मज्जे जह लोहम। कद्दम, कद्दम माने कीचड़, कद्दम माने कादा, मज्जे कद्दम मज्जे, जह लोहम जिस तरह से लोहा कीचड़ में रहता हुआ जंग खा जाता है। ओहो, देखिए पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही, कर्मगत अज्ञानी जन। रक्त हो पर द्रव्य में, अर कर्म रज से लिप्त हो। क्या भैया, अज्ञानी जीव कर्म रूपी रज से लिप्त होते हुए नजर आते हैं, और ज्ञानी जीव कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होते हैं। अज्ञानी जीव लोहे के समान हैं और ज्ञानी जीव गोल्ड के समान हैं। देखिए, लोहे और सोने की चर्चा एक की थी पुण्य पाप अधिकार में,
पीछे भी गाथा प्रस्तुत की थी योगेश मामा जी, मैंने पीछे भी प्रस्तुत की थी ये गाथा इस तरह की, जिसमें कहा था अरे लोहा हो या सोना हो हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही बेड़ियां हैं बांधने वाली है। यहाँ एंगल बदल गया है, यहाँ ये कह रहे हैं गोल्ड अच्छा है और लोहा बुरा है, गोल्ड का स्वभाव अच्छा है, लोहे का स्वभाव अच्छा नहीं है। गोल्ड स्वभाव से अलिप्त रहता है, गोल्ड स्वभाव से निर्दोष रहता है, गोल्ड अपने स्वभाव से पवित्र रहता है, लेकिन लोहा क्या ज्ञानी जीव सोना है, क्या कमल पाठ लिया जी, ज्ञानी जीव सोना है और अज्ञानी जीव लोहा है। अज्ञानी पे जंग चढ़ी हुई है और ज्ञानी पे जंग नहीं चढ़ती। वाह, ये कितनी सुंदर बातें हैं। दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद फिर बोलता हूँ, गुनगुनाते रहिए, गुनगुनाते, क्या बड़ी मज़ेदार है ना। हमने पूरे पद्यानुवाद 415 गाथाएं अन्ना जी को सुनाई थी नंबर से, 1993 में भी, फिर 1994 में भी, दो साल सुनाई। देखो सर्टिफिकेट हमारे पास में याददाश्त का। क्या कह रहे हैं, पंकगत ज्यों कनक निर्मल, कर्मगत त्यों ज्ञानी जन, राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही कर्मगत अज्ञानी जन, रक्त हो पर द्रव्य में अर कर्म रज से लिप्त हो। गुनगुनाते रहो भाई साहब, ये तो आनंद के झरने झरते हैं। यहाँ समय सार की गाथाएं हैं, 218 219 नंबर गाथा। क्या ये कुंदकुंदाचार्य देव क्या क्या बातें कहते हैं भाई साहब, क्या गजब गजब की बातें कहते हैं। 108 नंबर पेज पर 218 219 नंबर गाथाएं निर्जरा अधिकार की चर्चाएं हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ, सम्यक दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी बैठा कहाँ है, सम्यक दृष्टि रहता कहाँ है। सम्यक दृष्टि कौन सी जगह पर है, कर्म के बीच में है, कर्म रज के बीच में है, कर्म रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ है, संसार रूपी कीचड़ में, भोगों के बीच में पड़ा हुआ। राग की कीच में फंस गया बीच में, क्या कोई बात नहीं, राग का कीचड़ है, द्वेष का कीचड़ है, उसके बीच में फंसा हुआ नजर आता है, लेकिन फंसे हुए होने के बावजूद भी वो तो अपने ज्ञायक का अनुभव करता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या देखिए, सम्यक दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी सब परद्रव्य चेतन या अचेतन से राग भाव को त्यागता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। आहा, कर्म के बीच में रहता हुआ भी। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल हैं, और नगर नारी को प्यारे यथा कांधे में हेम अमल है। क्या अद्भुत है ना बातें सब। क्या कह रहे हैं, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित मोह वश लेश न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। अजय सोगानी जी भोपाल से क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दृष्टि का चमत्कार है, निगाह का चमत्कार है, देख कहाँ रहा है, सारा खेल उसका है भाई साहब। क्या सारा खेल निगाह का है, कहाँ देख रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या ये कह रहे हैं कहाँ पड़ा हुआ है। हमने एक दिन चर्चा की थी ना संवर अधिकार में, चर्चा करते समय, अरे निगाह कहाँ है, अकबर बीरबल का प्रसंग सुनाया था, थोड़े दिन पुरानी तो बात है। कहाँ है, अकबर को सपना आया और उसने मजाक मजाक में बीरबल को कह दिया, और फिर बीरबल ने भी हाँ में हाँ मिला दी कि मुझे भी आया था। अब फिर दोनों एक दूसरे की बात करने लगे। पूरा नहीं सुनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या लेकिन बात कितनी गजब की है। ये कीचड़ में पड़ा हुआ होने पर भी, कीचड़ में पड़ा हुआ दिखाई देने पर भी बीरबल ये कहता है कि मैं तो अमृत का स्वाद ले रहा हूँ, और वो अमृत के कुंड में पड़ा हुआ होने पर भी बोले महाराज आप तो कीचड़ का स्वाद ले रहे थे, गोबर गटर का स्वाद ले रहे थे, हम क्या बतलाएं। बोलो अविरल जी विदिशा से, बोलो है नहीं गजब की बातें।
अब ये तो अकबर बीरबल के प्रसंग है, ये तो कहानियाँ चुटकुले हैं और क्या है, चुटकुले देख करके मजे कर लो आप। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की क्या ऐसी दशा नहीं होती है? एक अमृत के कुंड में पड़ा है, एक विष्टा के कुंड में पड़ा है। सुनिए, एक ज्ञानी, एक क्षायिक सम्यक दृष्टि अमृत के कुंड में पड़ा हुआ होकर के अमृत का स्वाद ले रहा है, और एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विष के कुंड में माने संसार में गृहस्थी में रहता हुआ भी अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत का पान कर रहा है। ये है बात। दोनों ज्ञानी हैं, एक ज्ञानी सिद्ध भगवान है, एक ज्ञानी मुनिराज हैं, एक ज्ञानी गृहस्थ हैं। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत हैं और एक क्षायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ रानियों के बीच में रहने वाला, भोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है। फर्क है क्या दोनों में कुछ? दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, दोनों अल्प संसारी हैं, दोनों मुक्ति पथ के पथिक हैं। एक भावलिंगी संत हैं। अरे वे कैसे हैं? वे अमृत के कुंड में रह करके अमृत का रसा स्वादन करने वाले हैं, अमृत के कुंड में और अमृत का स्वाद ले रहे हैं। और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ कीचड़ के कुंड में, गटर में पड़ा हुआ भी कोई बात नहीं, स्वाद तो उसी अमृत का ले रहा है। सिद्ध समान सुख का अनुभव करते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। क्या युद्ध क्षेत्र में है, भोजनशाला में क्या करो, किचन में है, नहीं ड्राइंग रूम में बैठे हैं, नहीं राजपाट चला रहे हैं। अरे कहीं भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या भोजनालय में हो चाहे शौचालय में हो, युद्ध क्षेत्र में हो, शत्रुओं के ऊपर तीर चलाते हुए नजर आ रहे हूँ, बाहर में शत्रुओं के ऊपर तीर चलाते हुए नजर आने पर भी अंदर में तो कर्म शत्रुओं के भेदन की प्रक्रिया चल रही है ज्ञानियों के। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि बाहर में तीर चला रहे हैं रावण की सेना के ऊपर, बाहर में तीर चला रहे हैं, धनुष चल रहे हैं, बाण चल रहे हैं। किन के ऊपर चल रहे हैं? रावण के ऊपर चल रहे हैं, रावण की सेना के ऊपर चल रहे हैं। अरे दुनिया को तो ये लग रहा है बाहर में तीर चला रहे हैं, अंदर में तो स्वभाव के अवलंबन पूर्वक कर्म शत्रुओं के ऊपर तीर चल रहे हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि है, निराबाध रूप से, अव्यावाद रूप से धारा चलती है अंदर में, कर्म की निर्जरा की ऐसी धारा चल रही है। कर्म शत्रु विध्वंस हो रहे हैं, ये चल रहा है अंदर में। क्या देखेंगे? हमें क्या दिखाई देगा? इन आँखों से देखने पर तो युद्ध दिखाई देगा, इन आँखों से देखने पर तो लड़ाई झगड़े दिखाई देंगे, इन आँखों से देखने पर कुछ नहीं दिखाई देता है। देखने लायक है क्या? क्या देखें हम? हमें दिखता क्या है? आँखों के ऊपर तो मोह का चश्मा पड़ा हुआ है, आँखों के ऊपर तो मोह बैठा हुआ है, मिथ्यात्व बैठा हुआ है, उल्टी मान्यता के पर्दे बैठे हुए हैं। हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, अज्ञानियों को कुछ नहीं दिखाई देता है, मोहियों को कुछ नहीं दिखाई देता है। यहाँ तो ज्ञानियों की बात चल रही है। ज्ञानी अलिप्त रहते हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी, कर्मों के बीच में पड़ा हुआ भी, सब परद्रव्य चेतन या चेतन से राग भाव को त्यागता हुआ, कोई बात नहीं, इनके बीच में रह रहा हूँ। क्या वो दादा ने वहाँ लिखा बहुत सुंदर, क्या नाम है ये, अपने पश्चाताप काव्य में, 6 महीने लंका में रही पर मन तो उसका साथ न था। बोलो, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ दी है। क्या मैं लंका में 6 मास रही पर मन तो उसके साथ न था। इसी तरह से लंका में रहते हुए भी जिस तरह से सीता के हृदय में राम बसते हैं, क्या उसी तरह से घर गृहस्थी में रहते हुए भी इस ज्ञानी जीवों के हृदय में तो आत्म राम बसते हैं। क्या दृष्टि आत्म राम पर है, आत्म राम है ना, ये स्वरूप है भैया ज्ञानियों का। राग भाव को त्यागता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता, कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता, परंतु क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों को अपना स्वभाव समझता है। मिथ्या दृष्टि क्या समझ रहा है? कर्मों को अपना स्वभाव समझता है। मिथ्या दृष्टि, अरे मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्म, कर्म 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 चिपकाता रहे कर्मों को, छाती से लेकर के घूमता रहे। अतः उसके मध्य पड़ा हुआ सब परद्रव्यों से
रागी होता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त हो जाता है। ओहो, जैसे लोहा कीचड़ में फंसा जंग खा जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से। इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है